नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अलैंगिक जनन के प्रकारों को देखेंगे कि अलैंगिक जनन में कौन कौन से प्रकार होते हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार। दोस्तों, वैसे तो अलैंगिक जनन के बहुत से प्रकार हैं, लेकिन हम सिर्फ जो जो प्रकार इंपॉर्टेंट हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अलैंगिक जनन का प्रकार है वह है द्विविभाजन। द्विविभाजन। और हमारा दूसरा प्रकार है बीजाणु जनन। और तीसरा प्रकार है मुकुलन। चौथा प्रकार है खंडीभवन। पांचवा प्रकार है पुनरुद्ध भवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ अलैंगिक जनन के पहले प्रकार को ही पढ़ेंगे। पहला प्रकार है द्विविभाजन। इस वीडियो में हम सिर्फ द्विविभाजन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, द्विविभाजन जो शब्द है यह आपको दिख रहा होगा कि द्विविभाजन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है द्वि और दूसरा है विभाजन। दो शब्दों से मिलकर बना है द्विविभाजन। दोस्तों, आप सबको पता हुआ कि द्वि का मतलब होता है दो और विभाजन का मतलब होता है विभाजित होना। अर्थात आप समझ सकते हैं कि इसमें जो जनक होगा वह दो भागों में विभाजित हो जाएगा और दो भागों में विभाजित होकर नई संतान बना लेगा। तो इसके परिभाषा को हम शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि जनक दो भागों में विभाजित होकर नई संतान की उत्पत्ति कर देता है। इसको हम डिटेल से समझते हैं कि द्विविभाजन में जनक किस प्रकार से विभाजित होता है, किस प्रकार से विभाजित होता है और नई संतान की उत्पत्ति करता है। द्विविभाजन में हम एक उदाहरण को लेते हैं, अमीबा। इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। दोस्तों, हम देखने वाले हैं कि अमीबा किस प्रकार से दो भागों में विभाजित होगा और नई संतान की उत्पत्ति करेगा। सबसे पहले जो है इसके अंदर जो डीएनए है, सबसे पहले यह डीएनए इसके अंदर डबल हो जाता है। सबसे पहले डीएनए डबल हो जाएगा इसके अंदर। यह एक डीएनए डबल हो जाएगा। अब इसके बाद यह जो अमीबा है यह धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा। जब यह पूरी तरीके से सिकुड़ जाएगा तब यह डीएनए जो है ये अलग अलग हो जाएंगे।
इस प्रकार से ये डीएनए दो कोशिका बना लेंगे, अर्थात दो नए संतानों की उत्पत्ति कर देंगे। दोस्तों इस तरह से होता है द्विविभाजन में अमीबा का विभाजन। सबसे पहले अमीबा में इसके अंदर जो डीएनए है सबसे पहले यह डबल हो जाते हैं, फिर यह अमीबा धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, और जब यह पूरी तरीके से सिकुड़ जाएगा तब ये इसके अंदर जो डीएनए है वह दो भागों में बढ़ जाएंगे, पूरी तरीके से बढ़ जाएंगे और नए संतानों की उत्पत्ति कर देंगे। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि द्विविभाजन का मतलब क्या है। दो भागों में विभाजित होना, इसमें जनक दो भागों में विभाजित होकर नए संतानों की उत्पत्ति कर देता है। इसको हम और एक बार समझते हैं। अमीबा के अंदर डीएनए पाया जाता है और सबसे पहले डीएनए जो है यह डबल हो जाता है इसके अंदर। उसके बाद यह जो अमीबा है यह धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है, और जब यह पूरी तरीके से सिकुड़ जाता है तब इसके अंदर जो डीएनए है यह दो भागों में बढ़ जाते हैं और नए संतानों की उत्पत्ति कर देते हैं। दो नए संतानों की उत्पत्ति कर देते हैं, क्योंकि द्विविभाजन में सिर्फ दो संतानों की ही उत्पत्ति होती है। नाम से ही स्पष्ट है, द्विविभाजन, दो भागों में विभाजित होना। इसमें जनक का शरीर दो भागों में विभाजित होकर नई संतानों की उत्पत्ति कर देता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम अलैंगिक जनन के दूसरे प्रकार को देखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।